वांडाविजन का थर्ड एपिसोड अब तक के आए हुए सभी एपिसोड्स में से खास है, क्योंकि पहले तो ये पूरा एपिसोड कलरफुल था, साथ ही इसमें हमने पहली बार वांडा की रियलिटी से बाहर की दुनिया देखी। तो इसलिए ही आज हम वांडाविजन के थर्ड एपिसोड के ईस्टर एग, हिडन डिटेल्स, साथ ही फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब वांडाविजन का इंट्रो बनता है तो इसकी टैगलाइन होती है नाउ इन कलर, क्योंकि इससे पहले के 2 एपिसोड ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और ये पहला एपिसोड है जो कलरफुल है, और अब इससे आगे के सारे एपिसोड कलरफुल ही होंगे। खैर, इसके बाद जब विजन डॉक्टर को घर से बाहर छोड़ने आता है तो एग्नेस और हर्ब कुछ फुसफुसा रहे होते हैं। अब अगर आप इस सीन को बिना सबटाइटल के देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इस सीन के सबटाइटल्स को देखें तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि एग्नेस रेडलिन के बारे में बात कर रही होती है। साथ ही एग्नेस यहाँ टमी को भी मेंशन करती है। मोस्ट प्रोबेबली एग्नेस यहाँ वांडा की टमी के बारे में ही बात कर रही होगी, क्योंकि हो सकता है कि एग्नेस को पता हो कि वांडा प्रेग्नेंट है। अब यहाँ एग्नेस शायद वांडाविजन पर छुपकर नजर रखे हुए हो, तो पॉसिबल है कि वो मेफिस्टो या फिर किसी और के लिए काम कर रही हो, लेकिन इस सीन में ये डेफिनेटली वांडा के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। वैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ भी वांडा के घर का नंबर 2800 होता है। इससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट के दोनों एपिसोड्स में वांडाविजन के घर का यही नंबर होता है। और पिछले एपिसोड्स की तरह ही इस एपिसोड में भी एक कमर्शियल ऐड होती है जो हाइड्रा सोप की होती है। अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो इस प्रोडक्ट की पैकिंग पर हाइड्रा के सिंबल्स बने होते हैं। खैर, इस एपिसोड में हमें एक रियल लाइफ ईस्टर एग भी देखने को मिला, जहाँ जब वांडा के पेट में अजीब सेंसेशन होती है तो विजन यहाँ एक बुक से डॉक्टर का एक आर्टिकल पढ़ता है, और इस डॉक्टर का नाम होता है जॉन ब्रैक्सटन हिक्स। Named after John Braxton Hicks in 1875. जॉन ब्रैक्सटन हिक्स एक इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले लिवर पेन पर रिसर्च की थी, और बाद में इस लिवर पेन को ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहा गया। और ये पेन प्रेग्नेंट महिलाओं को तब होता है जब डिलीवरी का टाइम नजदीक हो, और वांडा को भी इसके बाद ही बच्चे पैदा होते हैं। तो यहाँ ब्रैक्सटन हिक का एक रियल लाइफ रेफरेंस था। तो अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड के क्लाइमैक्स की। तो यहाँ काफी कुछ एपिक हुआ, जहाँ जब वांडा को मोनिका रैम्बो पर शक होता है तो अपनी गर्दन को घुमाकर मोनिका की तरफ देखती है। तो वांडा का ये बिहेवियर एमसीयू में हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। साथ ही जब वांडा मोनिका रैम्बो से आर्गुमेंट कर रही होती है तो यहाँ बैकग्राउंड में वांडा के बच्चे काफी तेजी से रोने लगते हैं। अब यहाँ वियर्ड चीज ये थी कि वांडा अपने बच्चों की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देती, और बच्चे शायद इसलिए रोते हैं क्योंकि यहाँ वांडा का रियलिटी से कंट्रोल छूट रहा होता है, और बच्चे इस रियलिटी के हैं और शायद इस रियलिटी से बाहर उनका कोई वजूद नहीं, इसलिए बच्चों को तकलीफ हो रही थी। या फिर हो सकता है कि ये बच्चों का रोना ही वांडा को इस खतरनाक मूड में लेकर आया हो, क्योंकि हम ये तो जानते ही है कि ये बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे नहीं जो रातों रात पैदा हुए हैं। वैसे यहाँ एक और नोटिस करने वाली बात है कि पिछले 2 एपिसोड से चिल्ड्रन पर जोर दिया गया था, और रिजल्ट में वांडा के 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। और इस एपिसोड में मोनिका रैम्बो ने क्विकसिल्वर की डेथ को टीज किया, तो कहीं इसके रिजल्ट में वांडा क्विकसिल्वर को ना जिंदा कर ले। सच में ये सीरीज मार्वल की सबसे एपिक सीरीज होने वाली है। वैसे आप ये लास्ट की क्विकसिल्वर वाली थ्योरी पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वाचिंग द विकी सीमार।